दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर एक अच्छा रैंक पाने के लिए काफ़ी मशक्कत करते रहते हैं, लेकिन हम में से कई लोग इसमें कभी कभी असफल भी हो जाते हैं। दरअसल सर्च इंजन एल्गोरिदम किस आधार पर पेज को रैंक करता है, पहले हमें इसे ठीक से समझने की जरूरत है। दरअसल एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नजरिए से डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को एक महत्वपूर्ण मेट्रिक के तौर पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट की DAPA अच्छा है तो आपकी साइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटीज काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन क्या वाकई में हाई DAPA आपकी साइट की रैंकिंग में कोई असर डालता है, और अगर है तो कितना? तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या है और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पोर्टेंट है। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी फैक्टर काम करता है, आप अपनी वेबसाइट की DAPA कैसे मेजर कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वेबसाइट की DAPA स्कोर को बढ़ा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीत और डिजिटल क्यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या होता है, सबसे पहले इसे शॉर्ट में जान लेते हैं। दरअसल डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी एक मेट्रिक है जिसे मोज एसईओ टूल द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन बाद में एशरफ और शिमरिस ने भी इसी तरह का टूल लॉन्च किया है। हालांकि एशरफ की परिभाषा में डोमेन अथॉरिटी को डोमेन रेटिंग या DR कहा जाता है। इन टूल को डेवलप करने के पीछे मकसद ये है कि कोई भी वेबसाइट ओनर इस टूल की मदद से इस बात का अनुमान लगा सके कि सर्च इंजन की नजर में आपकी साइट की क्या वैल्यू है और सर्च इंजन इसे किस नजरिए से देखता है और वेबसाइट कितना ट्रस्टेबल है। आपकी साइट के अंदर और ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिसे आप दुरुस्त कर सकते हैं ताकि सर्च रिजल्ट पर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल सके। डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी पे दोनों ही एक एजम्पशन है जो 0 से लेकर 100 तक का एक स्कोर प्रोवाइड करता है, और आपका स्कोर जितना ज्यादा होगा आपकी साइट की अथॉरिटी गूगल की नजर में उतनी ही अच्छी मानी जाती है। डोमेन अथॉरिटी की तरह ही पेज अथॉरिटी भी बिल्कुल ऐसा ही एक मेट्रिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि DA आपकी पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी को मेजर करता है, वही PA एक सिंगल पेज की वैल्यू या अथॉरिटी को मेजर करता है। डोमेन अथॉरिटी का कैलकुलेशन कई सारे फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है, लेकिन इनमें से बैकलिंक को एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। इसके अलावा कंटेंट की क्वालिटी, इंटरनल लिंकिंग, आपकी साइट की तरफ लिंक की गई डोमेन की क्वांटिटी, पेज रिलेवेंसी, यूजर एक्सपीरियंस, मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड, पेज की सोशल शेयरिंग और डोमेन की ऑथोरिटेटिवनेस आपकी DA स्कोर को इंक्रीज करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इन DA स्कोर को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल डोमेन अथॉरिटी की तरह ही पेज अथॉरिटी भी क्वालिटी बैकलिंक से प्रभावित होता है। हालांकि पेज अथॉरिटी पूरे डोमेन की अथॉरिटी को मापने के बजाय किसी पर्टिकुलर पेज की ओवरऑल स्ट्रेंथ को मापने का काम करता है, और इसलिए भले ही आपकी साइट की DA स्कोर हाई हो, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर पेज पर क्वालिटी बैकलिंक नहीं है या पेज की कंटेंट सर्च इंजन के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता, तो उस पेज का PA स्कोर कम हो सकता है, जिससे सर्च इंजन रिजल्ट पर आपकी रैंकिंग की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या किसी हाई DAPA वाली साइट की सर्च रिजल्ट में हायर रैंक को तय माना जा सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि गूगल किसी वेब पेज को सर्च इंजन रिजल्ट पर दिखाने से पहले 200 से भी अधिक फैक्टर्स पर अपना एनालिसिस करता है, और अगर आपकी साइट सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर पर खरे उतरते हैं तो उस पेज को हायर रैंक मिलने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। हालांकि गूगल किस बेसिस पर इन वेब पेजों का आकलन करता है, इसके बारे में सिर्फ गूगल ही बता सकता है। इसलिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर साइट की रैंकिंग DAPA स्कोर पर डिपेंड करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम किसी पेज की अथॉरिटी को अपने तरीके से मेजर करता है और वही फाइनल मेजरमेंट होता है। बाकी कोई थर्ड पार्टी एसईओ टूल की एनालिसिस क्या कहता है, गूगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर गूगल के नजर में DAPA का कोई अहमियत नहीं है तो इसे मेजर करने का क्या फायदा है? तो आपके लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की पॉसिबिलिटीज को लेकर आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है।
सर्च इंजन रिजल्ट में रैंकिंग की फंडामेंट को समझने के लिए हमें गूगल किसी वेबसाइट को कैसे रैंक करता है और इसमें DAPA की क्या भूमिका होता है, इसे गहराई से समझने की जरूरत है। गूगल जैसे सर्च इंजन सर्च रिजल्ट में वेबसाइट की रैंकिंग को निर्धारित करने के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स को फॉलो करता है। सर्च इंजन इन सभी फैक्टर्स का मूल्यांकन करने के बाद ही किसी वेबसाइट को रैंक करता है, क्योंकि सर्च इंजन हमेशा यूजर्स को उनके सवालों का सबसे रिलेवेंट जवाब प्रोवाइड कराना चाहता है, जिसके लिए गूगल का एल्गोरिदम टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड रिलेवेंसी, बाउंस रेट और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जैसे मेजर फैक्टर्स पर काफी ज्यादा ध्यान देता है। इसके अलावा डोमिनेज, इंटरनल लिंकिंग, वेब पेज की स्ट्रक्चर यानी H1, H2 टैग, एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल SEO, ये सभी रैंकिंग के लिए काफी मायने रखता है। अगर आप सर्च इंजन रिजल्ट पर अच्छा रैंक पाना चाहते हैं तो आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी पर खास ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि कंटेंट ही किसी वेबसाइट का मेन एसेट होता है और सर्च इंजन भी उसी पेज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है जिसमें एक क्वालिटी और फ्रेश कंटेंट मौजूद हो। ऑन पेज SEO, उपयुक्त टेक्स्ट के साथ एंकर टेक्स्ट लिंकिंग करना, पेज का यूजर एक्सपीरियंस और यूजर एंगेजमेंट, ये सभी फैक्टर एक साथ मिलकर पेज की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। साथ ही आपकी साइट की DAPA और रैंकिंग में एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अब जब आपका पेज सर्च रिजल्ट पर एक अच्छा पोजीशन पा लेता है तो जाहिर है ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज को विजिट करने आएंगे, और ऐसे में अगर आपका कंटेंट लोगों को इंफॉर्मेटिव लगता है तो वे आपके पेज पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे, जिससे आपकी बाउंस रेट घटेंगी और इससे गूगल को आपकी साइट के बारे में एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, जिससे आपकी साइट की DAPA बढ़ते जाएंगे, साथ ही आपकी रैंकिंग भी इंक्रीज होती जाएंगी। तो उम्मीद है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही DAPA को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमसे जरूर साझा करें, और इस तरह की टेक्निकल वीडियोस के लिए डिजिटल क्यू को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।